So, hello everyone. Welcome back to our YouTube channel Make Target Achieve Target. This is a session for the class 8, chapter number 9, Disaster and Management, Maharashtra State Board. You can follow me in this Instagram ID and you can join this Telegram group for the notes. तो गाइज, हमने पिछले लेक्चर में जो अपने क्लास 8 में जो डिजास्टर दिए हुए इसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी की थी। तो हमने फर्स्ट देखा था अर्थक्वेक क्या होती है और क्यों आती है और वो आती है तब कौन कौन से इफेक्ट हमारे अर्थ में होते हैं, और उसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी की। हमने कल के लेक्चर में देखा था कि जो अपनी फायर है वो उनको किस किस क्लास में डिवाइड किया गया है। ओके, और जो फायर लगती है तब हमें कौन से प्रिकॉशन लेने का चाहिए, हम उसको किस तरह से स्टॉप कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी की। तो हम देखने वाले आज के लेक्चर में जो लैंडस्लाइड है वो लैंडस्लाइड के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अपने पिछले जो अपने लोअर क्लासेस है, अपनी जो क्लास 7 उसमें हमने लैंडस्लाइड के बारे में कुछ तो स्टडी की थी, है ना। तो कोई बात नहीं। तो देखो, आपके टेक्स्ट बुक में कैन यू रिकॉल में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो, व्हाट आर द रीज़न फॉर द मेलिन मिशअप इन द पुणे डिस्ट्रिक्ट, व्हाट इज इट इफेक्ट। जो देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन कैन यू रिकॉल में बताया हुआ है कि जो मेलिन रीजन थे, जो मेलिन रीजन है पुणे डिस्ट्रिक्ट में जो मेलिन विलेज है उसमें कौन सी इवेंट होती, और जो इवेंट होती उसके कौन कौन से इफेक्ट उन विलेज में हुए थे। तो आपको पता है क्या, ये जीके का क्वेश्चन है। आपको जीके के बारे में मतलब न्यूज वगैरह देखते होंगे तो आपको बताऊंगा कि 2014 में एक इवेंट हुई गई थी पुणे के मेलिन रीजन में। ओके, पुणे जो डिस्ट्रिक्ट है अपना, जो पुणे है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज। हाँ, तो देखो, उसमें जो मेलिन रीजन था उसमें एक इवेंट हो गई थी। तो उसमें क्या हुआ था आपको पता है क्या? ओके, किस लोगों को पता होगा और किसी को नहीं पता होगा, तो डोंट वरी अबाउट दिम, मैं आपको बता दूंगी, बस आप थोड़ा सब्र रखो। ओके, और सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड मतलब क्या होता है? ये तो बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है ना, हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था, है ना। ये बहुत बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, इसीलिए आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। व्हाट इज़ द लैंडस्लाइड बता दूँगी। ओके, वेरी गुड। तो देखो, जो अपने जो मेलिन है, जो मेलिन विलेज है उसमें एग्जैक्टली क्या हुआ था, जो अपना मेलिन है उसमें एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो देखो, जो मेलिन है अपना उसमें एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो देखो, जो मेलिन रीजन है इज मेलिन इन द पुणे ऑन द 13th July 2014. It was the causes as the result of the heavy rainfall and killed about the 151 people in that area. The effect of the landslide were severe as the causes the huge number of the dead and many of them were also buried in the landslide. ओके, जो देखो, तो जो अपने पुणे में, जो पुणे डिस्ट्रिक्ट में जो मेलिन विलेज है उसमें मतलब 13 जुलाई को 2014 के 13 जुलाई को ये एक मतलब बहुत खतरनाक, मतलब बहुत डेंजरस इवेंट हुई थी। उसमें क्या हुआ था, वो किसकी वजह से हुई थी, तो ज़्यादा रेनफॉल होने की, ज़्यादा बारिश होने से वहाँ पर ये इवेंट हो गई थी, और उसमें 151 पीपल्स जो वहाँ पर जो मेलिन विलेज के वो उनकी डेथ हुई गई थी। और बहुत सारे और उसका इफेक्ट क्या हुआ था, देखो वहाँ पर बहुत सारे लोगों की, मतलब वहाँ पर जो प्राणी वगैरह एनिमल्स रहते थे उनकी भी डेथ हो गई, और जो अपने जो ह्यूमन बींग्स थे उनकी भी डेथ हो गई। बहुत सारे ह्यूमन बींग्स तो जिंदा है वहाँ पर ब्यूरिड किए गए थे। ओके, तो ब्यूरिड मतलब गाड़ना है। ओके, बोलो मतलब दफन करना। ओके, दफना गए थे। देखो, इस तरह से कुछ इवेंट है। तो मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। तो देखो, इस तरह से बहुत सारे लोगों तो इस तरह से जेसीबी लगाकर बाद में उसको निकाला गया था। देखो इस तरह से, देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से है, रोड भी अच्छा नहीं है बट डोंट वरी। देखो इस तरह से बहुत सारे लोग वहाँ पर उनकी बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। तो
आपको समझ में आ रहा है? देखो इस तरह से, और इस तरह से बहुत सारे लोगों को निकाला गया जेसीबी के द्वारा। इस तरह से वो बहुत डेंजरस इवेंट था, बहुत डेंजरस इवेंट था। हाँ देखो इस तरह से रिवर की अपना फ्लोट वगैरह अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते। देखो ये रिवर है, वो रही, इस तरह से वो अपना डायरेक्शन चेंज करती है। तो समझ में आया? तो आप बताओ कि तो लैंडस्लाइड होती है मतलब एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? लैंडस्लाइड एग्जैक्टली क्या होती है? आपको पता है क्या? चलो तो कोई बात नहीं, आपको नहीं पता है तो देखो लैंडस्लाइड मतलब क्या होती है? लैंडस्लाइड इज द मूवमेंट ऑफ द रॉक अर्थ डरबीज डाउन स्लोप सेक्शंस ऑफ द लैंड। मतलब ये लैंडस्लाइड एक ऐसी इवेंट होती है, ये लैंडस्लाइड मतलब ऐसी इवेंट होती है जहाँ पर जो रॉक्स होते हैं वो अपने मूवमेंट करते हैं, और अर्थ भी अपने मूवमेंट, अर्थ ज़्यादा नहीं करती है, समझ में? जो वहाँ पर मतलब भूस्खलन हो जाता है। लैंड से मतलब भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड मतलब क्या होता है? भूस्खलन होता है, वहाँ पर ज़मीन गिरती है। ओके, तो समझ में आया? बहुत मतलब बहुत इजी है डेफिनेशन लैंडस्लाइड की। तो आप ऐसा नहीं कि आपको डेफिनेशन आती है तो हमको सब कुछ आता है, ऐसा कोई बात नहीं। आपको डेफिनेशन के साथ साथ हमें उसका एप्लीकेशन भी बताना चाहिए, वो किस तरह से होती है। इसकी इमेज आपके सामने खड़ी होनी चाहिए, है ना? आपके सामने खड़ी हो गई क्या इमेज कि लैंडस्लाइड मतलब क्या होता है? ओके ओके ओके, तो चलो देखते हैं। तो चलो देखते हैं अपना अगला कंटेंट। नेचुरल क्लैक्स एंड द फिशर प्रेजेंट इन द हार्ड causes there the breaking, especially at the time of the heavy rainfall. Water entering thus the cracks causes the weathering of the rocks. Weight increases, thus the rocks slide shoopy regions and settle at the lower side. This is called a collapse on the rift. कोलैप्स ऑफ द रिफ्ट। ओके, तो जो कोलैप्स ऑफ द रिफ्ट मतलब क्या होता है, यह आपके टेक्स्ट बुक में बताया था। कोलैप्स ऑफ द रिफ्ट तो बहुत ईजी है, तो देखो मैं बता देती हूँ। जो नेचुरल प्रोसेस नेचुरल फीचर्स वगैरह होती है, जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, तो कुछ ऐसा बड़ा बड़ा रॉक्स है, उसमें कुछ नेचुरल फीचर हो गए या क्रैक हो गई, क्रैक होती है। तो क्या होता है, जो रेनी सीजन आता है, जब रेनी सीजन आता है तो बहुत रेनफॉल होती है, तब क्या होता है, तब बहुत रेनफॉल होती है। उसकी वजह से क्या होता है, देखो ये माउंटेन है, सपोज दैट समझो कि ये माउंटेन है, और ये माउंटेन एक इस तरह का रॉक है। ओके, एक इस तरह का रॉक है, और इसमें कुछ क्रैक वगैरह नेचुरल तरीके से उस पर क्रैक वगैरह पड़ चुकी है। तो देखो जब बहुत सारी रेनफॉल होती है तो इस जो क्रैक में होती है, क्रैक में जो जगह होती है उसमें इस तरह से पानी का संचयन होता है। ओके, इसकी वजह से क्या होता है, जो अपना क्रॉक की वेदरिंग होती है, मतलब वो ऐसा वेदरिंग होती है, और अपना वो क्या करता है, उसका वेट इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, एंड इसकी वजह से क्या होता है, वो क्रैक होता है, वो इस तरह से हिलने लगता है। ओके, एक क्या है, ये माउंटेन है। तो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी वो क्या करता है, अपनी पोजीशन चेंज करता है, बहुत बड़ी बड़ी होती है रॉक्स, तो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी अपनी पोजीशन चेंज करती है। इसकी वजह से क्या होता है, वो अपनी पोजीशन वो चेंज करते हैं। इस इवेंट को ही हम क्या कहते हैं, कोलैप्स ऑफ द रिफ्ट। क्या कहते हैं हम, कोलैप्स ऑफ द रिफ्ट। आपको समझ में आया क्या कि कोलैप्स ऑफ द रिफ्ट मतलब क्या होता है? आपको समझ में आया? ओके, तो कोलैप्स ऑफ इवेंट, तो मैंने बोला कि अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी, तो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी मतलब क्या होती है, तो आपको पता है क्या ग्रेविटी का शोध किसने लगाया था? बताओ मुझे इसका आंसर। जो ग्रेविटी है इसका शोध किसने लगाया था, पता है क्या आपको? ओके, पता नहीं तो कोई बात नहीं। जो अपना ग्रेविटी है उसका शोध था वो अपने न्यूटन, हाँ जो न्यूटन अपने साइंटिस्ट है। आप जब बड़े क्लासेस में जाओगे, आई थिंक हाँ आप 10 क्लासेस में जाओगे तो ग्रेविटी के बारे में डिटेल में आप स्टडी करोगे। ओके, उस चैप्टर हाँ जो अपनी क्लास 10th है उसमें फिजिक्स का पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें फर्स्ट ही पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है ग्रेविटेशन। तो आप वो क्लास 10th में जाओगे तो ग्रेविटेशन के बारे में डिटेल में पढ़ाई करोगे। ओके, तो आपके तो देखो, तो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी मतलब क्या होता है, तो अकॉर्डिंग देखो, आप कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हो, आप क्या देखो, आप ऐसे हो, देखो आप ऐसे हो और आप स्टडी कर रहे हो, तो आप अपना पेन ऐसे ऊपर फेंकते हो। ओके, आपके पास जो पेन है आप ऐसे ऊपर फेंकते हो, तो वो कुछ समय के बाद ऐसे नीचे क्यों गिरता है, नीचे क्यों गिरता है?
इसी इसी को हम ग्रेविटी कहते हैं। मतलब ग्रेविटी जो होती है, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी कोई भी नीचे गई हुई चीज़ें नीचे कोई भी ऊपर गई हुई चीज़ें कुछ समय के बाद नीचे आती है। ओके, कुछ समय के बाद नीचे आती है, इसी को हम लैंडस्लाइड कहते हैं। ओके, तो वो जो अपर में हमने ऐसा माउंटेन रखा था और अपना रॉक्स था, तो वो इस तरह से गिरता है। ओके, तो आप में समझ में आया अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी का मीनिंग। ओके, और कोलैप्स रिप्स जो अपने कोलैप्स ऑफ द रिफ्ट होता है उसका भी मीनिंग समझ में। ओके, तो देखो, तो कॉजेस ऑफ द लैंडस्लाइड किसकी वजह से हो सकती है। देखो, तो जो अपनी लैंडस्लाइड होती है वो किसकी वजह से होती है। फर्स्ट रीज़न इज आफ्टर द इफेक्ट ऑफ द नेचुरल डिजास्टर लाइक earthquakes, tsunami, heavy rains, storms, flooded कॉजेस द लैंडस्लाइड। ओके, तो कुछ नेचुरल जो अपने कुछ नेचुरल डिजास्टर है, देखो अर्थक्वेक हो गया, अपने सुनामी हो गई, और अपनी हेवी रेन हो गई, स्टॉर्म्स वगैरह और फ्लड वगैरह आता है, और इसकी वजह से उसको स्टॉप होने के बाद कुछ समय के बाद इसकी इफेक्ट से बहुत समय में क्या होती है, अपनी जो लैंडस्लाइड होती है वो आने की पॉसिबिलिटी होती है। ओके, यू आर अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट पॉइंट, यू आर अंडरस्टैंड और नॉट। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट था, हमने देखा कि जो लैंडस्लाइड होती है वो किसकी वजह से आ सकती है, जो अपने अर्थक्वेक वगैरह होती है, सुनामी है, हेवी रेन से हो, और स्टॉर्म हो गया, और अपना फ्लड हो गया। ओके, इसकी वजह से लैंडस्लाइड आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो देखो, सेकंड रीजन इज अनलिमिटेड कटिंग ऑफ द ट्रीज कॉजेज द सॉइल इरोशन। ओके, जो हम ज़्यादा पेड़ काटने की वजह से सॉइल इरोशन होता है, इसकी वजह से मोस्टली पॉसिबिलिटी होती है कि लैंडस्लाइड है। तो देखो, मैं आपको जो मलिन रीजन था अपना मलिन रीजन था, देखो मलिन रीजन यहाँ पर देखो, जो अपना मलिन रीजन है, यहाँ पर आपको कुछ भी पेड़ दिखाई दे रहा है इस रीजन में, इस भाग को छोड़ दो यहाँ पर, बट आपको इस रीजन में कुछ तो दिख रहा है क्या, कुछ भी पेड़ दिख रहे हैं क्या, नहीं ना। हाँ, तो इसकी वजह से क्या होता था, आप बोलेंगे कि मैम ये सॉइल इरोशन क्या होता है। तो सॉइल इरोशन एक ऐसी इवेंट होती है जहाँ इसको मराठी में कहा जाता है कि सॉइल इरोशन मतलब ज़मीन की धूप। ओके, ज़मीन की धूप हो जाती है जिस रीजन में, देखो आपने मोस्टली देखा होगा कि जब समर सीजन आता है तब चक्रवादल, बहुत सारे चक्रवादल आते हैं, है ना। हमारे एरिया में जो चक्रवादल आते हैं उसमें इस तरह से जो कुछ भी चक्रवादल आते हैं, देखो इस तरह से जो कुछ भी चक्रवादल इस तरह से आता है, तो उसमें बहुत सारे सॉइल के भी पार्टिकल होते हैं, है ना। इस तरह से ये घूमता तो इसमें बहुत सारे सॉइल पार्टिकल्स होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो ज़मीन होती है इसमें जो भी कुछ सॉइल के पार्टिकल अपने साथ लेकर जाता है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोशन हो जाता है। इस इवेंट को ही हम सॉइल इरोशन कहते हैं। ओके, सॉइल इरोशन की वजह से क्या हो जाता है, लैंडस्लाइड मोस्टली होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, पेड़ जब देखो यहाँ पर सपोज समझो कि यहाँ पर एक मतलब यहाँ पर इस तरह का पेड़ है, सपोज समझो कि यहाँ पर पेड़ है, तो जब कभी चक्रवादल आएगा तो यहाँ पर जो अपनी ट्री होती है उसके जो रूट होते हैं वो इस तरह के वहाँ की जो सॉइल है उसको अपने रूट से पकड़ कर रखेंगे। ओके, इसकी वजह से जो स्ट्राम होगा, बहुत बड़े बड़े चक्रवादल आएंगे तो भी ये वहाँ की सॉइल नहीं जाएंगे। बट जहाँ पर पेड़ नहीं है, वहाँ पर जो खुली जगह है, कुछ भी पेड़ नहीं है, वहाँ पर जहाँ पर कुछ भी पेड़ नहीं है, जहाँ पर कुछ भी पेड़ नहीं है वहाँ पर मोस्टली पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ की सॉइल इस तरह से वहाँ की सॉइल चली जाती है। ओके, स्टॉर्म के साथ। और इसी इवेंट से ही बहुत सारी ज़मीन की धूप हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए गाइस, देखो हमें क्या करना चाहिए, हर साल हमें पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ काटना नहीं चाहिए। हमें एटलीस्ट हम अपने अपना बर्थडे होता है, बर्थडे के दिन भी हमें एक एटलीस्ट 1 तो पेड़ लगाना चाहिए हर साल। हमें याद भी रहेगा कि हाँ, मैं जब मेरा 2021 में मेरा जब बर्थडे था तब मैंने ये पेड़ लगाया था। अपने घर में लगाओगे तो आपको याद भी रहेगा। और इतना, और आप कभी भी एजुकेशन के लिए बाहर जाओगे, ओके, तो आपको उस पेड़ को देखकर बहुत खुशी होंगी। तो हम पेड़ नहीं काटना चाहिए, हमें पेड़ को लगाना चाहिए। ओके, इसकी वजह से हम इन्वायरमेंट को भी सपोर्ट कर सकते हैं, आपने देखा है, और इन्वायरमेंट को भी सपोर्ट कर सकते हैं, और जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा है कि डे टू डे जो बारिश का प्रमाण है वो कम से कम होते जा रहा है। आपने अभी देखा है कि जब अभी भी रेनी सीजन है तभी भी हमारे एरिया में जो रिवर है वो फुल तरीके से नहीं भरी हुई है ना।
फुल तरीके से वाटर से नहीं भरी हो, बहुत ही मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर सम जनरेशन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे अर्थ पर कुछ बारिश ही नहीं हो, बिकॉज लोग इतने पेड़ काट रहे कि पूछो ही मत। उसकी जगह पर इंडस्ट्री वगैरह जो जहाँ पर बड़े बड़े फॉरेस्ट थे, वहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्री अब वो खड़ी की जा रही है। इसकी वजह से जो अपनी रेन का तो क्वांटिटी बहुत कम हो गई, बहुत मतलब बहुत। तो हमें पेड़ लगाना चाहिए, न कि हम पेड़ को काटना चाहिए। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। हाँ, तो अपना थर्ड रीज़न है, while the building the roads in the mountain, there is a lot of the digging that makes a mountain weak। मतलब जो देखो, सपोज समझो कि अपना ये सपोज समझो कि ये माउंटेन रीजन है, और माउंटेन रीजन पर कुछ भी कोई भी बिल्डिंग वगैरह बनाई गई। ओके, तो बिल्डिंग बनाते समय वहाँ पर तो खोदकाम होगा। डिगिंग मतलब खोदकाम, ओके, खोदने। ओके, वहाँ पर खोदना और बहुत कम खोद होता तो यहाँ का जो रीजन है इसका वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। ओके, माउंटेन का रीजन क्या होता है, वीक हो जाता है। इसकी वजह से मोस्टली जो अपने लैंडस्लाइड इवेंट होने की बहुत सारे पॉसिबिलिटी होते हैं। तो जब लैंडस्लाइड होती है तब कौन कौन से इफेक्ट हमें आकर्ष होते हैं, तो देखो, जब लैंडस्लाइड होती है तब कौन कौन से इफेक्ट आकर्ष होते हैं, तो देखो, the effect of the landslide, the rivers get flooded and the change their direction, their path। मतलब जो लैंडस्लाइड होती है तब मोस्टली पॉसिबिलिटी होती है, जब लैंडस्लाइड होती है तब क्या होता है, जो रिवर होते हैं, जो अपने रिवर होते हैं अपने डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो अपना, देखो यहाँ पर जो अपना रीजन है, मलिन रीजन, वहाँ पर देखो इस तरह से रिवर बह रही है। लैंडस्लाइड होती है तो जो इस तरह से देखो यहाँ से रिवर आ रही है सबको। जब लैंडस्लाइड होता है तो यहाँ पर बहुत सारे पत्थर गिरेंगे इस साइड पे, ऐसे ऐसे जाती है, बट यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन का जो लैंड से रॉक्स वगैरह गिरेंगे, तो अपनी जो रिवर है वो अपना जो मार्ग होती है, अपना जो पाथ होती है वो चेंज करती है, और उसको बहुत ही बाढ़ आता है, मतलब फ्लड आता है इसकी वजह से। ओके, तो समझ में आया कि जब लैंडस्लाइड होती है तो जो रिवर होती है अपने डायरेक्शन चेंज करती है और उनको फ्लड भी आता है। ओके, फ्लड मतलब बाढ़। ओके, आपको पता है ना। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाटरफॉल्स, फॉर्मेशन ऑफ द आर्टिकल्स वाटर रिजर्व, मतलब जो देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाटरफॉल मतलब सेकंड रीजन बताया हुआ है कि जो वाटरफॉल्स होते हैं, जब जैसे हो गया स्ट्रीम हो गया और अपना रिवर वगैरह हो गए, झरने वगैरह हो गए, रिवर हो गई, वो अपने डिस्प्लेसमेंट मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, और इसी की वजह से क्या होता है, बहुत सारे रिजर्वर फॉर्म होते हैं। ओके, बहुत सारे रिजर्वर फॉर्म होते हैं, वाटर रिजर्वर मतलब होता है जलाशय। बहुत सारे रिजर्वर मतलब होता है जलाशय, रिजर्वर ये फॉर्म हो जाते हैं। ओके, तो देखो थर्ड पॉइंट बताया हुआ है, जो अपना थर्ड पॉइंट है वो बताया हुआ है, अपना जो थर्ड पॉइंट है, देखो जो अपना थर्ड पॉइंट है बताया कि लैंडस्लाइड देयर इज द फाइनेंशियल loss of the large scales as the trees, buildings, rocks on the soapy areas and तो देखो अपना थर्ड रीजन, थर्ड इफेक्ट, देर इज लाइव एंड द फाइनेंशियल लॉस ऑफ द लार्ज स्केल एज द ट्रीज, बिल्डिंग्स, रॉक्स ऑन अ स्लोपी वाटर कोलैप्स ऑन द स्लो लैंड्स। ओके, तब जब देखो जब रिवर्स हो जाती है, जब लैंडस्लाइड हो जाती है तब क्या होता है, और थर्ड रीज़न देख रहे हैं कि फाइनेंशियल लॉस तो होता है, ट्रीज़ भी जहाँ पर जिस एरिया में लैंडस्लाइड आता है वहाँ के ट्रीज़ तो नष्ट हो जाते हैं। उसके साथ साथ बिल्डिंग्स होते हैं, जो बिल्डिंग्स होती है वहाँ पर जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं और रॉक्स बिल्डिंग्स होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो अपना स्लोपी रीजन पर कोलैप्स हो जाते हैं, मतलब जो हायर क्वान्टिटी टू लोअर क्वान्टिटी, देखो हायर यहाँ पर है माउंटेन, यहाँ पर जो पत्थर है वो इस तरह से नीचे गिरते हैं। ओके, तो इस तरह से भी लॉस होता है। और फोर्थ पॉइंट है लैंडस्लाइड इफेक्ट द ट्रॉपिक। तो बोलेंगे लैंडस्लाइड लैंड की साइड की वजह से ट्रॉपिक भी हो सकते हैं। तो बोलेंगे आपकी मैम ये किस तरह से हो सकता है, लैंडस्लाइड की वजह से ट्रॉपिक कैसे हो सकती है। तो देखो मैं बता देती हूँ, देखो मैं आपको बता देती हूँ। देखो सपोज समझो कि यहाँ से ऐसी रिवर बह रही है, सपोज सॉरी, यहाँ से इस तरह से पाते, ओके, और यहाँ पर ऐसे इस तरह से माउंटेन, इस तरह का माउंटेन है। ओके, इस तरह का कुछ माउंटेन हिल रीजन है सपोज दैट, और यहाँ से कुछ गाड़ी, यहाँ से ऐसा रास्ता है तो यहाँ से
गाड़ी आ जाती है। ओके, यहाँ से क्या जाती है, गाड़ियाँ, इस तरह से गाड़ी आ जाती है। ओके, तो सब समझो कि ये जो माउंटेन है वहाँ का बड़ा रॉक्स यहाँ पर गिर गए, तो क्या हो जाएगा, ट्रैफिक नहीं हो जाएगी क्या, ट्रैफिक हो जाएगी क्या, नहीं हो जाएगी। लैंड स्लाइड के इफेक्ट की वजह से ये इस तरह से इस जो रॉक्स है वो इस पाथ में है, ये जो अपना रास्ता है उसमें गिर जाएगा, तो लैंडस्लाइड नहीं हो जाएगी क्या। हाँ, एब्सोल्युटली लैंडस्लाइड हो जाएगी। इसी की वजह से बहुत सारी ट्रैफिक होती है, जो यहाँ से ऐसे गाड़ियाँ जाएंगी, यहाँ से रुक जाएगी, और इन गाड़ियों को यहाँ से भी रास्ता नहीं होगा, और यहाँ निकलने के लिए यहाँ से भी रास्ता नहीं होगा, तो इसकी वजह से ट्रैफिक हो जाती है, सब लैंडस्लाइड आती है तो मोस्टली। ओके, फिफ्थ रीज़न इज़ लैंडस्लाइड डिस्ट्रॉय द प्लांट लाइफ ऑन इट। ओके, जिस रीजन में भी लैंडस्लाइड आती है वहाँ पर प्लांट्स होती है और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो आपको लैंडस्लाइड के बारे में डिटेल में पता चल गया कि जब लैंडस्लाइड किसकी वजह से आती है। हमने डेफिनेशन देखी है कि कोलैप्स ऑफ द रिफ्ट क्या होता है ना, और लैंडस्लाइड किसकी वजह से आता है, तो 3 रीजन बताए हुए हैं, और लैंडस्लाइड के इफेक्ट क्या होते हैं इसके 5 रीजन आपके टेक्स्ट बुक में बताइए हैं। तो आपको समझ में, if you have any doubt related this session, you can ask me in the comment section. ओके, तो देखो, तो हम अब अगला कंटेंट दिखने वाले, अगला टॉपिक दिखने वाले है जो बहुत ईजी है, मतलब इंफॉर्मेशन दी हुई है कि डिजास्टर रिलाइफ प्लानिंग। हो देखो, आपने अपनी टेक्स्ट बुक ओपन रखी है ना, तो जो डिजास्टर और डेफिनेशन ऑफ द डिजास्टर रिलाइफ मतलब क्या होता है, द डेफिनेशन ऑफ द जो डिजास्टर रिलाइफ मतलब क्या होता है, तो डिजास्टर रिलाइफ मतलब होता है कि मनी हेल्प टू द रीबिल्ड एट मनी हेल्प टू द रीबिल्ड एंड द एरिया आफ्टर द डिजास्टर। मतलब क्या होता है, देखो भाई, जो मतलब डिजास्टर रिलाइफ मतलब ऐसी इवेंट होती है कि मतलब ऐसा कि दूसरों को हेल्प करना मनी के द्वारा, जिस एरिया में भी लैंडस्लाइड आ गई, आर अर्थक्वेक आ गई या फायर लग गई, उस एरिया में जो भी लोग वगैरह रहते हैं, वहाँ पर की सोसाइटी होती है, उनको हेल्प करना मनी के द्वारा, इसी को हम रिलाइव कर सकते हैं। जो मनी जो रिलाइव होती है, डिजास्टर रिलाइव होती है, वो मनी ही नहीं हो सकती। ओके, वो किसी भी प्रकार की हो सकती है। ओके, मतलब मनी कर सकते हैं हम, फूड देकर भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, यू आर अंडरस्टैंड। हाँ, तो देखो, आपको जब आपको एक बॉक्स दिया हो आपके टेक्स्ट बुक में, ब्लू रंग का, देखो मैं इसको जूम कर देती हूँ। तो ये कुछ पॉइंट है जो हमें याद नहीं रखना है, पर हमें रीड करना है, जो आपसे कुछ जो डिजास्टर रिलाइफ के रिलेट्स इससे। ओके, फर्स्ट इज मेन पॉइंट एंड द थिंग्स टू बी नोटेड। तो फर्स्ट इज दिया हुआ है प्राइमरी इंफॉर्मेशन ऑफ द स्कूल्स, हमें स्कूल की प्राइमरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वहाँ पर नेम ऑफ द स्कूल, नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल। आपको पता है ना कि हम जिस स्कूल में जाते हैं उसका नाम तो हमें पता होता है, और कहाँ पर भी होते हैं वो भी हमें पता रहना चाहिए। ओके, तो हम एब्सोल्युटली है कि हम अपने स्कूल का नाम हमें पता है, और हमें अपना एड्रेस भी, स्कूल का एड्रेस भी पता है। ओके, द नेम एंड रेसिडेंटल एड्रेस ऑफ द हेड मास्टर विथ कॉन्टैक्ट नंबर। हमें उन जो रेसिडेंट है उनका नेम और एड्रेस पता होना चाहिए विथ कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। सी इज द नेम एंड द कॉन्टैक्ट ऑफ द स्कूल्स मैनेजमेंट मेंबर। जो स्कूल मैनेजमेंट मेंबर है उनका नाम और उनका कॉन्टैक्ट नंबर में हमें पता होना चाहिए। फैटल और टोटल अमाउंट ऑफ द स्टाफ, और हमारे स्कूल है उसमें और कितने स्टाफ है हमें वो भी पता होना चाहिए। ओके, सेकंड इंफॉर्मेशन आती है जो अपना प्लानिंग डिजास्टर रिलाइफ में, स्कूल से रिलेटेड, स्कूल में कुछ भी डिजास्टर आए हुई तो हमें सेकंड इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी। ओके, वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। अवेयरनेस, हमें उनके बारे में जन जागृति करना चाहिए। इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। ट्रैफिक मैनेजमेंट करना चाहिए, और सेफ्टी, सबकी सेफ्टी हो इस पर और ध्यान चाहिए। कम्युनिकेशन कमेटी होनी चाहिए, 2 to 3 मेंबर, और सब कमेटी होनी चाहिए। ओके, तो थर्ड पॉइंट बताया हुआ है कि डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कूल बिल्डिंग। हम जो हमारे स्कूल में जो बिल्डिंग है उनके बारे में हमें डिटेल में मालूमात होनी चाहिए कि वो कितनी बिल्डिंग है, उनकी एग्स कितनी है। देखो, टोटल नंबर ऑफ द रूम्स, हमारे जो स्कूल है उसमें कितने रूम्स है। नंबर ऑफ द क्लासरूम, वहाँ के क्लासरूम कितने हैं, क्लासेस कितने हैं।
टाइप्स ऑफ द रूप, और जो अपने हैं स्कूल में जो रूम्स है उसमें किस प्रकार के रूप है, वो सीमेंट के है, वुड के है, क्या सीमेंट के है, सीमेंट के है क्या, वुड के है, या वुड के है, या स्टिच से। ओके, सीट से हमें ये भी पता होना चाहिए। ओके, और उनकी एग्स, और वो बिल्डिंग है उनकी एग्स कितनी हुई है वो भी हमें पता होना चाहिए। ओके, देखो थर्ड ओ किस में आता है, डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कूल बिल्डिंग। ओके, स्कूल बिल्डिंग के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन होती है। ओके ओके, तो फोर्थ हो गया, और अपना फोर्थ हो गया, अपना फोर्थ है इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कूल ग्राउंड। हमारे स्कूल में जो ग्राउंड है उसके बारे में हमें मालूमात होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ द प्ले ग्राउंड, जो प्ले ग्राउंड है किस प्रकार के, प्लेयर स्पेस, और खो खो के लिए, कबड्डी के लिए, और अदर ग्राउंड्स etc। ओके, द डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड फ्रॉम द मेन रोड, और जो मेन रोड है उसका ग्राउंड से, जो मेन रोड है उससे ग्राउंड का कितना डिस्टेंस है वो भी हमें पता होना चाहिए। ओके, डेली रूटीन ऑफ द स्कूल्स की डेली रूटीन क्या है, टाइम टू द स्टार्ट, मतलब स्कूल कब स्टार्ट होती है, एंड उसमें स्टूडेंट लोगों को ब्रेक कब दिया जाता है, और स्कूल को छुट्टी कब होती है, ये भी पता होना चाहिए। ये इंफॉर्मेशन किस में आती है, डेली रूटीन ऑफ द स्कूल में आती है। ओके, द डेली एक्टिविटीज़ टेकिंग, द डेली एक्टिविटीज़ ऑफ टेकिंग प्लेस इन द स्कूल में कौन कौन से डेली एक्टिविटी की जाती है, प्रेयर कब ली जाती है, और इस प्रेयर कब ली जाती है, उसमें कौन कौन से पीरियड होते हैं, ये भी पता होना चाहिए। ओके, तो देखो और जो डेली रूटीन के बाद होता है अपनी जो पॉसिबिलिटी होती है, द पॉसिबल्स ऑफ द हैजार्ड्स इन अ स्कूल में कौन कौन से पॉसिबल हैजार्ड्स होते हैं वो भी पता होना चाहिए। नेम एंड द टाइप्स, वो जो हैजार्ड्स आते हो, जो हैजार्ड्स मतलब होता है डेंजरस। ओके, घातक, उनका नाम क्या है, उनके टाइप्स कौन से, नॉर्मली मीडियम एक्यूटे। ओके, ऑफ द डेंजर। ओके, और डेंजर है वो भी हमें पता होना चाहिए। बी इज़ द डिस्ट्रक्शन इन अ पास्ट एंड द करंट प्लानिंग। ओके, डिस्ट्रक्शन मतलब जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ था पास्ट में, कुछ भी हमारे स्कूल में कुछ भी मतलब अर्थक्वेक आ गई होगी, कुछ भी लैंडस्लाइड वगैरह, उनको इस तरह के कोई भी इवेंट आकर हुई होंगी, तो उसमें कौन कौन से डिस्ट्रक्शन हुए, और हमें उसके लिए अभी करंट प्लानिंग कौन सी करना चाहिए, हम उससे कैसे बच सकते हैं, अभी ये किस में आता है, पॉसिबल हैजार्ड्स इन अ स्कूल। ओके, और अपना ये पॉइंट दिया हुआ है, डिजास्टर मैनेजमेंट मैप ऑफ द स्कूल के डिजास्टर मैनेजमेंट का मैप किस तरह से होना चाहिए। तो देखो, द मैप मस्ट बी द फॉलोइंग कंटेंट, मैप में कौन कौन से कंटेंट होना चाहिए, ऑल द बिल्डिंग्स ऑफ द स्कूल के सभी बिल्डिंग होने चाहिए, स्ट्रक्चर बिल्डिंग की स्ट्रक्चर होनी चाहिए, और ग्राउंड, इंट्रांसेस, प्लेस ऑफ द प्रोबेबल डेंजर द स्कूल इन द स्कूल, द शेयर ऑफ द प्लेसेस, टाइम, डिजास्टर, नियरेस्ट रोड, उसमें नियरेस्ट कौन से रोड है ये भी पता होना चाहिए। दिस मैप must be at the entrance of the schools and studies, and all the students be be गिवन डिटेल नॉलेज अबाउट इट। ओके, इसके बारे में ये मतलब जो अपने स्कूल में कितने बिल्डिंग है, स्कूल के मतलब बिल्डिंग के स्ट्रक्चर कैसे है, ग्राउंड कितने, एंट्रेंस कौन सा है, प्लेस मतलब वो जो मेन रोड है उससे जो अपने स्कूल है वो कितने दूर तक है, ये सभी इंफॉर्मेशन स्कूल में जो स्टूडेंट होते हैं उनको पता होनी चाहिए। ओके, और लास्ट और लिस्ट हम लेंगे, मोक ड्रिल इन अ स्कूल्स में जो मॉक ड्रिल्स होते हैं उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आती है, उसमें आती है कि एवरी month of the mock drills must be conducted in a schools. It should be the include the possible hazard and the measure taken against them. There is date, time, number of the students, and scroll falls,
मस्ट बी नोटेड डाउन, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। ये सब कुछ क्या आता है, ये जो हमने देखा था है, हमने ब्लू कलर का चार्ट जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 65 पर दिया है वो दिया हुआ है। इसमें जो जब कभी भी स्कूल में कोई डिजास्टर वगैरह आता है तो तब ये सभी इंफॉर्मेशन सभी लोगों को, सभी स्टूडेंट लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, तो आज के सेशन में हमारा ये चैप्टर एंड होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो गाइस, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया है? तो कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आया तो आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके, और हो गया तो हम अगले सेशन में अपना जो चैप्टर नंबर 10 थे, जो अपना चैप्टर नंबर 10 थे सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन।